नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और अखिलेश यादव की, जिनकी 2027 के चुनाव से पहले ही जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी राज्य के 18,78,726 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 944 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज रहे थे। इस दरमियान उन्होंने न सिर्फ छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कटाक्ष भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कह डाला कि 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को गरीब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता कैसे हो सकती है। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो उसे सपना ही मानेगा। योगी ने आगे कहा कि पहले छात्रवृत्ति कई स्तरों पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। अब तकनीक के माध्यम से एक क्लिक में छात्रों के खातों में बिना किसी भेदभाव के धनराशि पहुंची है। इससे पहले भी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के लिए एक सभा में बबुआ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और तब कहा था कि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था। प्रदेश को माफिया के हाथों में धकेल कर वे लोग आराम करते थे। सुन लेते हैं मुख्यमंत्री ने इस बार कैसे अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कटाक्ष करें और अखिलेश यादव खामोश नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी फौरन एक स्टेटमेंट दे डाला और कहा कि कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं, लेकिन होश में नहीं आते और आंखें दिन भर बंद रहती हैं। ऐसे लोग जाग कर भी मदहोश रहते हैं। अखिलेश यहीं कहां रुकने वाले थे। उन्होंने माघ मेले का जिक्र भी किया। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाकायदा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सुना है कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा है, वैसे ये सीजन तो बथुआ का है। इस दरमियान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग विज्ञापन देकर धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया है और हमें कहां रहना चाहिए था। इसलिए संविधान के तहत देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज तो इस सरकार ने शंकराचार्य के सामने भी संकट पैदा कर दिया है और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। आपको बता दें, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री मंच पर अपने झूठ का प्रपंच न फैलाएं और शिक्षा में सुधार का असत्य राग न लापें। तो देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए मुझे लगता है कि अभी से एक रण तैयार कर रहे हैं और उस पर तर्कश चलाए जाने शुरू किए जा चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार, चाहे
अमित शाह द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हो प्रदेश के विकास के संदर्भ में और पूर्ववर्ती सरकारों के संदर्भ में, तब भी उनकी तरफ से कटाक्ष किया गया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र किया तो उन्होंने फौरन वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। आप किसके वार को ज्यादा मजबूत पाते हैं और किसके दावों में ज्यादा सच्चाई नजर आती है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।